हम हाथ फैलाएगा नहीं, हाथ उठाएगा। हम मांगेगा नहीं, छीन कर लेगा, छीन कर। हाथ आप हथियार मैं। तुम भी मेरे कदमों में रख देगा, मजनू हम बन जा। दोस्तों, आज इस बेहद ही रोचक वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी फिल्म के बारे में जिसने बॉलीवुड में संजय दत्त की गैंगस्टर बेस्ड फिल्मों की नींव रखी थी और आगे चलकर संजय दत्त हमें ऐसी कई फिल्मों में नजर आए हैं। हम बात कर रहे हैं साल 1989 में जाने माने डायरेक्टर जेपी दत्ता के द्वारा एक बहुत बड़े कैनवास पर बनाई गई मल्टी स्टारर फिल्म हथियार के बारे में, जो फिल्म आज बॉलीवुड की कुछ बेहतरीन अंडररेटेड फिल्मों में गिनी जाती है। और ये जाने माने डायरेक्टर जेपी दत्ता, जिन्होंने अपने करियर में गुलामी, बंटवारा, बॉर्डर और छतरी जैसी कई बेहतरीन फिल्में बनाई हैं, लेकिन फिर भी फिल्म हथियार उनकी फेवरेट फिल्म है। और आप में से भी कई लोगों ने फिल्म हथियार का नाम जरूर सुना होगा और इसके पोस्टर जरूर देखे होंगे, जिसके पोस्टर पर संजय दत्त अपने हाथों में एक AK-47 बंदूक उठाकर दौड़ते हुए नजर आते हैं। संजय दत्त के अलावा इसमें धर्मेंद्र और ऋषि कपूर भी नजर आते हैं और इसके पोस्टर्स इतने अट्रैक्टिव हैं कि इनके पोस्टर्स ने आपका ध्यान कभी न कभी जरूर आकर्षित किया होगा। क्या पकता है? पठान का बच्चा भीख मांगेगा? अगर जवानी से इतनी ही परेशान हो तो किसी और की हो जा। ये बात कभी मत भूलना कि हथियार हाथ के इशारे से चलता है। और आप में से कई लोगों ने ये फिल्म देखी भी होगी, लेकिन हो सकता है कि ज्यादातर लोगों ने ये फिल्म ना देखी हो, क्योंकि ये फिल्म एक ऐसी अंडररेटेड फिल्म रही कि जिसकी आज तो ना तक कोई भी DVD रिलीज की गई और ना ही ये फिल्म कभी टीवी पर आई है। लेकिन जितने लोगों ने भी ये गैंगस्टर बेस्ड क्लासिक फिल्म देखी है वो इसके बिल्कुल दीवाने से हो गए। चाहे इसमें धर्मेंद्र की गुस्से से लाल आंखें हों, जो जब भी पर्दे पर आते हैं तो देखते टाइम पर ऐसा लगता है कि मानो कोई भूखा शेर पर्दे पर आ गया हो, या फिर इसमें ऋषि कपूर का बेहतरीन किरदार हो, या फिर यंग संजय दत्त का लुक हो और उनके द्वारा की गई बेहतरीन एक्टिंग हो। यहाँ तक कि आज भी संजय दत्त के कई डाई हार्ड फैंस फिल्म हथियार में उनकी परफॉर्मेंस को उनके करियर की बेस्ट परफॉर्मेंस मानते हैं। और वैसे तो राजस्थान का कल्चर और वहाँ की खूबसूरती हमें जेपी दत्ता की लगभग हर एक फिल्म में देखने के लिए मिलती ही मिलती है, तो वैसा ही हमें फिल्म हथियार में भी देखने के लिए मिला था। लेकिन इसके अलावा जेपी दत्ता ने इसमें मुंबई को भी बहुत ही खूबसूरती से दिखाया है, जो देखने में बहुत ही यूनिक लगती है। जैसे चाहे लोकल ट्रेन की पटरियों के बीच में संजय दत्त और ऋषि कपूर खड़े होते हैं और उनके अगल बगल से ये लोकल ट्रेन गुजरती है, या इसके अलावा मुंबई की चौल दिखाने का तरीका हो, या फिर संजय दत्त के द्वारा एक आदमी को कीचड़ में भागते हुए गोली मारने वाला सीन हो, जो बहुत ही यूनिक और यादगार रहे। वैसे फिल्म हथियार के बारे में ऐसी कई बातें हैं जिनके बारे में चलिए आपको एक एक करके बताते हैं। 10 मार्च 1989 को ये फिल्म सिनेमा घरों में रिलीज हुई थी, जिसकी कहानी लिखी थी जेपी दत्ता ने और उन्हीं ने इसका डायरेक्शन किया था, जो जेपी दत्ता के करियर की चौथी फिल्म थी। इसके पहले जेपी दत्ता गुलामी, यतीम और बंटवारा जैसी बेहतरीन फिल्मों का डायरेक्शन कर चुके थे। और हथियार के बाद भी जेपी दत्ता ने छतरी, बॉर्डर और रिफ्यूजी जैसी बेहतरीन फिल्में बनाई हैं। फिल्म को प्रोड्यूस किया था FA नाडियाडवाला ने और इसमें हमें नजर आए थे धर्मेंद्र, ऋषि कपूर, संजय दत्त, कुलभूषण खरबंडा, आशा पारेख, परेश रावल, सत्यजीत, अमृता सिंह और संगीता बिजलानी। फिल्म का म्यूजिक कंपोज किया था लक्ष्मीकांत और प्यारेलाल की जोड़ी ने। वैसे आपको बता दें कि लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने जेपी दत्ता की अधिकतर फिल्मों के लिए म्यूजिक दिया है और उनकी फिल्म हथियार के लिए भी लक्ष्मीकांत प्यारेलाल ने म्यूजिक एल्बम कंपोज किया था और इसमें टोटल 4 गाने रखे गए थे। हालांकि उस समय फिल्म हथियार का म्यूजिक एल्बम लोगों के बीच में कुछ खास पॉपुलर नहीं हो पाया था। ये गाने थे देर आए दुरुस्त आए, इसके 2 वर्जन इसमें रखे गए थे। इसके अलावा जलवा देखोगे क्या जी और ओ सैनर जैसे गाने इसमें हमें सुनने के लिए मिले थे। गानों के लिरिक्स लिखे थे हसन कमल ने और इन गानों में आवाजें थीं कविता कृष्णमूर्ति, अलीसा चनॉय, अनुराधा पौडवाल और शैलेंद्र सिंह की। एक नजर डालें इसके बजट और बॉक्स ऑफिस कलेक्शन के ऊपर तो फिल्म का टोटल बजट रखा गया था लगभग 2 करोड़ 60 लाख रुपए और उस समय इंडिया में इसने कलेक्शन किया था लगभग 4 करोड़ 10 लाख रुपए और वर्ल्ड वाइड में लगभग 5.5 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था। और फिल्म हथियार उस साल आई एक हिट फिल्म रही थी। वैसे ये जेपी दत्ता की फिल्म थी और फिल्म से बहुत ज्यादा कमाई की उम्मीदें की जा रही थीं, लेकिन फिल्म हथियार उन उम्मीदों पर खरी नहीं उतर पाई थी और न ही ये गुलामी और जेपी दत्ता की पिछली फिल्म बंटवारा की जितनी कमाई कर पाई थी। और साल 1989 में फिल्म हथियार कमाई करने के मामले में 22वें नंबर पर रही थी। वैसे 1989 की टॉप 5 फिल्मों की बात करें तो ये फिल्में थीं मैंने प्यार किया, राम लखन, त्रिदेव, चांदनी और चालबाज। और फिल्म हथियार को IMDb पर 6.5 आउट ऑफ 10 रेटिंग मिली हुई है।
जेपी दत्ता ने साल 1985 में आई अपनी फिल्म गुलामी के जस्ट बाद से ही हथियार के ऊपर काम करना शुरू कर दिया था। उस समय तक जेपी दत्ता की फिल्म गुलामी सुपर डुपर हिट हो चुकी थी और सेम प्रोड्यूसर के द्वारा उन्हें फिल्म हथियार के लिए भी साइन किया गया था। और जेपी दत्ता ने साल 1986 में फिल्म हथियार के कई सीन राजस्थान में शूट किए थे। जैसे इसमें हमें संजय दत्त का जो घर देखने के लिए मिलता है, इन सारे सीन्स को जयपुर के पास में भीलवाड़ी गांव में शूट किया गया है, जहां पहाड़ से लगे हुए ये पुराने घर हमें देखने के लिए मिलते हैं। और यहीं पर संजय दत्त और अमृता सिंह का ये सीन भी शूट किया गया था। ये लगभग जून 1986 के आसपास की बात है, जब लगभग 10 दिनों में इन सीन्स को यहाँ पर शूट किया गया था। वैसे आपको बता दें कि जब जेपी दत्ता फिल्म हथियार की कहानी लिख रहे थे, तब उनके दिमाग में धर्मेंद्र वाले रोल के लिए शत्रुघ्न सिन्हा का नाम था। और इसकी कहानी पूरी कंप्लीट हो जाने के बाद में उन्होंने इस रोल के लिए शत्रुघ्न सिन्हा को अप्रोच भी किया था और शत्रुघ्न सिन्हा इसमें काम करने के लिए तैयार भी हो गए थे। लेकिन इसी दौरान जेपी दत्ता की फिल्म गुलामी को लोगों ने बहुत ज्यादा पसंद किया और धर्मेंद्र का रोल भी लोगों को काफी पसंद आया था। और इसको देखते हुए जेपी दत्ता ने अपनी अगली फिल्म हथियार के लिए भी धर्मेंद्र को ही साइन कर लिया। और ये बात काफी बाद तक भी शत्रुघ्न सिन्हा को नहीं बताई गई कि उनकी जगह पर जेपी दत्ता ने अब धर्मेंद्र को ही साइन कर लिया है। और उस समय शत्रुघ्न सिन्हा के दिमाग में ये बात थी कि वो ये फिल्म कर रहे हैं। लेकिन काफी बाद में जब शत्रुघ्न सिन्हा को ये पता चला कि उनकी जगह पर इसमें धर्मेंद्र को साइन कर लिया गया है, तो शत्रुघ्न सिन्हा उस समय काफी अपसेट हुए थे। उस समय शत्रुघ्न सिन्हा को ये बात इतनी ज्यादा बुरी लगी कि आगे चलकर उन्होंने जेपी दत्ता की किसी भी फिल्म में काम नहीं किया है। इसके अलावा पहले जेपी दत्ता ने इसमें संजय दत्त वाले रोल में अनिल कपूर को साइन किया था। एक्चुअली आपको बता दें कि उस समय जेपी दत्ता ने अपनी फिल्म हथियार के अलावा अनिल कपूर को बंटवारा के लिए भी साइन किया था। लेकिन उस समय अनिल कपूर ने जेपी दत्ता की ये दोनों ही फिल्में साइन जरूर की थी, लेकिन वो इन दोनों में से किसी में भी काम नहीं कर पाए थे। हुआ ये था कि उस समय फिल्म बंटवारा में अनिल कपूर की जगह पर पाकिस्तानी क्रिकेटर मोहसिन खान को साइन कर लिया गया था। और उस समय उनके इस रोल के लिए सिफारिश की थी जानी मानी एक्ट्रेस रीना रॉय ने, जिनकी मोहसिन खान से कुछ साल पहले शादी हुई थी। और फिल्म हथियार के टाइम पर कुछ ऐसा हुआ कि अनिल कपूर को इसके लिए साइन तो कर लिया गया था, लेकिन उसी समय संजय दत्त की फिल्म नाम रिलीज हुई और फिल्म नाम में जेपी दत्ता को उनकी परफॉर्मेंस बहुत ज्यादा पसंद आई। तो जेपी दत्ता ने फिल्म हथियार में अनिल कपूर वाले रोल के लिए संजय दत्त को साइन कर लिया। और बस यहीं से मानो संजय दत्त की गैंगस्टर वाली फिल्मों की शुरुआत हुई और इस तरह के उन्हें कई रोल आगे फिल्मों में मिलने लगे थे। और संभवतः हथियार उस समय बनी बॉलीवुड की एक ऐसी फिल्म थी जिसमें AK-47 राइफल्स को इतना ज्यादा यूज किया गया था। वैसे आपको बता दें कि इसमें यूज की जाने वाली ये AK-47 बंदूक बिल्कुल रियल बंदूक थी, लेकिन इस बंदूक में लगने वाली बुलेट्स रबर की बनाई गई थी और इनको स्पेशली इसके लिए तैयार किया गया था। और पूरी फिल्म में असली बंदूकों का यूज किया गया था। और ये फिल्म उन बाकी फिल्मों से बहुत अलग थी जो मल्टी स्टारर एक्शन फिल्में लेट 80s में बन रही थीं और उनमें कई नकली बंदूकों का यूज किया जा रहा था। और इसमें संजय दत्त और धर्मेंद्र इन दोनों की ही परफॉर्मेंस की बहुत ज्यादा तारीफ हुई। वैसे आपको बता दें कि लेट 80s के टाइम पर धर्मेंद्र और संजय दत्त ये दोनों ही कई मल्टी स्टारर फिल्मों में हमें लाइन से नजर आ रहे थे। लेकिन फिल्म हथियार में इन दोनों की परफॉर्मेंस को बहुत ज्यादा पसंद किया गया और उस समय की कई फिल्मी पत्रिकाओं में इन दोनों की तारीफें भी छपी थीं। उस समय जेपी दत्ता ने अमृता सिंह को अपनी फिल्म बंटवारा और हथियार इन दोनों के लिए ही साइन किया था। और अमृता सिंह इसमें हमें संजय दत्त की अपोजिट नजर आई थी। एक्चुअली संजय दत्त और अमृता सिंह की जोड़ी इसके पहले हमें साल 1986 में फिल्म नाम में भी नजर आ चुकी थी। अमृता सिंह के अलावा दूसरी एक्ट्रेस के तौर पर ऋषि कपूर के अपोजिट पहले इसमें डिम्पल कपाड़िया को अप्रोच किया गया था, जो उस समय जेपी दत्ता की फिल्म बंटवारा में भी काम कर रही थीं। लेकिन डिम्पल कपाड़िया उस समय फिल्म हथियार में काम नहीं कर पा रही थीं। वैसे एक समय इसमें ऋषि कपूर के अपोजिट जानी मानी एक्ट्रेस जया प्रदा को भी अप्रोच किया गया था। लेकिन उस समय जब जया प्रदा ने अपने इस किरदार के बारे में सुना तो उन्हें लगा कि ये रोल काफी छोटा है और वो इसके लिए काफी ज्यादा फीस की डिमांड भी कर रही थीं। इस वजह से बाद में जेपी दत्ता ने जया प्रदा को इसके लिए साइन नहीं किया था और संगीता बिजलानी को लिया था, जो उस समय तक मॉडलिंग में काफी पॉपुलर हो चुकी थीं। और संगीता बिजलानी ने अपने करियर की पहली फिल्म हथियार ही साइन की थी। लेकिन उस समय फिल्म हथियार को बनने में थोड़ी समय लग गया और इस दौरान संगीता बिजलानी की एक और फिल्म कातिल रिलीज हो गई और ये उनकी डेब्यू फिल्म बनी। और जिस समय फिल्म हथियार की शूटिंग चल रही थी उस समय कई फिल्मी पत्रिकाओं में ये छापा गया था कि फिल्म की शूटिंग के दौरान जेपी दत्ता और संगीता बिजलानी एक दूसरे के काफी करीब आ गए हैं और इन दोनों के बीच में अफेयर चलने लगा है। हालांकि उस समय तक जेपी दत्ता की जानी मानी एक्ट्रेस बिंदिया गोस्वामी से शादी भी हो चुकी थी। और जब बिंदिया गोस्वामी को इसके बारे में पता चला तो उस समय उन्होंने मीडिया में भी इसके बारे में काफी खुलकर बोला था।
और संगीता बिजलानी को लेकर उन्होंने मीडिया में काफी भला बुरा बोला, लेकिन संगीता बिजलानी ने इसको लेकर कुछ भी बोलने से इनकार किया। यहाँ तक कि कहा जाता है कि पहले फिल्म हथियार में संगीता बिजलानी का रोल और बड़ा होने वाला था और उनके ऊपर एक गाना भी शूट किया जाने वाला था, लेकिन बाद में इन सारी चीजों की वजह से, बिंदिया गोस्वामी के बोलने की वजह से और उस समय इसमें काम कर रही दूसरी एक्ट्रेस अमृता सिंह के बोलने की वजह से जेपी दत्ता ने संगीता बिजलानी का रोल बहुत छोटा कर दिया था। और बाद में जब ये फिल्म रिलीज हुई तो अपने रोल को देखने के बाद में संगीता बिजलानी बहुत ज्यादा अपसेट रही थी। वैसे आपको बता दें कि उस समय जो प्रोड्यूसर फिल्म हथियार को प्रोड्यूस कर रहे थे, उसी समय उन्होंने एक और फिल्म अमिताभ बच्चन और संगीता बिजलानी को लेकर भी लाडला के नाम से अनाउंस की थी और इस फिल्म को डायरेक्ट करने वाले थे रमेश सिप्पी, कहानी लिख रहे थे जावेद अख्तर और इसके ऊपर काफी काम हो गया था, लेकिन बाद में आगे चलकर ये फिल्म कभी नहीं बन पाई। इसके अलावा ऋषि कपूर ने आगे चलकर अपने एक इंटरव्यू में फिल्म के एक सीन के बारे में जिक्र करते हुए बताया कि जब वो और संजय दत्त फिल्म का एक सीन लोकल ट्रेन की पटरियों पर शूट कर रहे थे और वो बीच में थे और अगल बगल से ट्रेन गुजरती है और इस सीन में ट्रेन संजय दत्त और ऋषि कपूर के इतने पास से गुजरती है कि इस सीन में ऋषि कपूर के बिल्कुल होश उड़ गए थे। और यहाँ पर पर्टिकुलर इस सीन में आप ऋषि कपूर के ये डरने वाले एक्सप्रेशंस देख भी सकते हैं जो बिल्कुल रियल थे। वैसे जेपी दत्ता के साथ में काम करने वाले और भी कई लोगों ने उनके फिल्म मेकिंग की स्टाइल के बारे में बताते हुए बोला कि जेपी दत्ता जब भी अपनी फिल्म बनाते हैं तो उन्हें फिल्म की रील की परवाह तो बिल्कुल होती ही नहीं है। जब तक उन्हें बिल्कुल करेक्ट शॉट नहीं मिल जाता है तब तक वो बिल्कुल शूट करते ही रहते हैं और उनकी अधिकांश फिल्में लगभग 3 घंटे के ऊपर की ही होती हैं। जेपी दत्ता को अपनी एक फिल्म के सीन के लिए ऊंटों के रेगिस्तान में दौड़ने वाला सीन चाहिए था और इसके लिए उन्होंने बीच रेगिस्तान में अपने कैमरे को सेट कर दिया और जब तक ऊंट दौड़ते रहे इस सीन को वो अपने कैमरे में कैप्चर करते ही रहे। उन्हें इस बात से बिल्कुल भी फर्क नहीं पड़ता है कि इस सीन को शूट करने में उनकी कितनी रील्स लग रही हैं। जेपी दत्ता हमेशा से ही अपनी फिल्मों में अपने शॉट्स को बिल्कुल परफेक्ट और रियलिस्टिक बनाने में यकीन करते रहे हैं और शायद यही एक रीजन रहा है कि जेपी दत्ता ने अपने करियर में बहुत ही गिनी चुनी फिल्में बनाई हैं, लेकिन ये सारी की सारी फिल्में यादगार हैं और उनकी ये सारी की सारी फिल्में बड़े कैनवास के लिए ही बनाई गई हैं। वैसे आपको बता दें कि फिल्म हथियार जेपी दत्ता की एक ऐसी फिल्म रही जो आज तक टीवी पर नहीं आई है और ना ही उनकी फिल्म हथियार की कई सालों तक डीवीडी देखने के लिए मिल पाई थी। उस समय हुआ ये था कि जिस कंपनी ने इसके राइट्स खरीदे थे आगे चलकर वो कंपनी ही बंद हो गई थी और उस समय फिल्म हथियार को पसंद करने वाले लोग कई सालों तक फिल्म के लिए तलाश करते रहे, लेकिन इसका कोई भी अच्छा प्रिंट नहीं मिल पाया था। केवल और केवल वीसीआर पर यह फिल्म उपलब्ध थी और आगे चलकर वीसीआर भी बंद हो गए थे। हालांकि कई सालों बाद इसको वीसीआर से अच्छे प्रिंट में निकाला गया और आज ये फिल्म यूट्यूब पर भी अवेलेबल है, लेकिन इसके बावजूद भी ये फिल्म आज तक टीवी पर नहीं आ पाई है और आप में से कई लोगों ने शायद ये फिल्म देखी भी ना हो। उस समय फिल्म हथियार के बाद में संजय दत्त के पिता सुनील दत्त भी ये चाहते थे कि जेपी दत्ता उनके प्रोडक्शन के लिए भी एक फिल्म बनाएं और इसमें वो संजय दत्त को साइन करें और जेपी दत्ता ने भी उस समय ये फिल्म और गंगा बहती है के नाम से अनाउंस भी कर दी थी। लेकिन आगे चलकर जेपी दत्ता अपनी और दूसरी फिल्में बनाने में बिजी हो गए और ये फिल्म कभी नहीं बन पाई। वैसे आपको बता दें कि आगे चलकर साल 2002 में भी संजय दत्त हथियार नाम की एक और फिल्म में हमें नजर आए थे, जिसका डायरेक्शन महेश मांजरेकर ने किया था और उनकी ये फिल्म वास्तव का सीक्वल थी। लेकिन साल 2002 में आई फिल्म हथियार भी बॉक्स ऑफिस पर कुछ खास नहीं चल पाई थी। इसके अलावा जानी मानी एक्ट्रेस आशा पारेख इसमें हमें संजय दत्त की मां बनी हुई नजर आई थी और आशा पारेख ने जेपी दत्ता की फिल्म बंटवारा में भी काम किया था और फिल्म हथियार में मां और बेटे के रोल में संजय दत्त और आशा पारेख के काम को लोगों ने बहुत पसंद किया था। इसके अलावा फिल्म हथियार में सुनने के लिए मिला बैकग्राउंड म्यूजिक भी बहुत अच्छा था और आगे चलकर सेम इसी बैकग्राउंड म्यूजिक को अमिताभ बच्चन की फिल्म मैं आजाद हूँ के कई सीन में यूज किया गया था। तो दोस्तों ये तो बात हुई फिल्म हथियार से जुड़े बहुत सारे अननोन फैक्ट्स के बारे में। आप लोगों को ये फिल्म कैसी लगी थी और अगर आप में से किसी ने इसको उस समय थिएटर में देखा हो तो हमें थिएटर का नाम और शहर का नाम भी जरूर मेंशन करना। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो, मेरी मेहनत आपको पसंद आई हो तो उसको प्लीज लाइक करके मुझे इस बात का जवाब जरूर दीजिए। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में कुछ और ऐसी ही इंटरेस्टिंग और रोचक बातों के साथ।